हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड, और सेकंड चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये सारे टॉपिक, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जितने टॉपिक थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड हम लोग उसको पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो है चैप्टर्स पढ़ना, उसी चैप्टर के अंतर्गत हम नए टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। वो टॉपिक है कैपेसिटर का। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो चैप्टर उसी चैप्टर का पार्ट है जो कि कैपेसिटर है। आज हम लोग समझेंगे कैपेसिटर क्या होता है। तो आज के क्लास में कैपेसिटर आप लोग देखे होंगे, पंखा में जो कैपेसिटर लगा होता है जिसको कंडेंसर भी कहते हैं, जिसको कंडेंसर भी कहा जाता है। तो सबसे पहले समझना है कैपेसिटर क्या है। कैपेसिटर जो है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड opposite charges, two equal and opposite charges separated by some distance. It is the combination of, ठीक है, separated by some distance, ठीक है। तो यह क्या है? कॉम्बिनेशन है दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज का, ठीक है। एक हम ये कह सकते हैं कि इट इज द डिवाइस इन विच टू चार्जेज सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, both charges are opposite in nature, equal and opposite in nature, ठीक है। ये क्या कह सकते हैं? डिवाइस है, ठीक है। और ये डिवाइस में क्या होता है, दो चार्जेज क्या होते हैं, कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट होते हैं, ठीक है। सपोज कीजिए ये प्लेट्स हैं और इस तरह से ये प्लेट्स हैं, ठीक है। एक चार्जेज है, इस पर प्लस क्यू चार्ज है, इस पर माइनस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कैपेसिटर क्या है? इट इज डिवाइस है, इट इज ए डिवाइस इन विच चार्जेज आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। कौन सा चार्जेज? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज। तो इसका पोटेंशियल हो जाएगा, सपोज कीजिए V प्लस, और इसका पोटेंशियल हो जाएगा V माइनस, ठीक है। सबसे पहली बात तो कैपेसिटर आपने जाना कि कैपेसिटर क्या है। ये कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेज, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज, ठीक है। या फिर ऐसे कह सकते हैं द कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स, ऐसे लिखिए ज़्यादा बेटर होगा। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंडक्टर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, हैविंग इक्वल एंड opposite charges,
ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। ओके, तो आप कह सकते हैं यह क्या है, कंडक्टर है जिस पर क्या कहते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज होते हैं और वो क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे। कैपेसिटर को हम कंडेंसर भी कहते हैं, वो जो आप देखे होंगे फैन में लगा होता है। ठीक है, तो इस पे देखिए, सबसे पहली बात आप कहिएगा इस पे टोटल चार्ज कितना हो गया। टोटल चार्ज तो कहिएगा इस सिस्टम पे दोनों मिलाकर के इस डिवाइस पे कितना चार्ज है, 0 चार्ज है। बट चार्ज सपोज्ड on the capacitor is charge on positive conductor, on इसको कहते हैं पॉजिटिव प्लेट। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, पॉजिटिव प्लेट कहते हैं। जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है उसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्लेट कहते हैं। चार्ज इज सपोज्ड on the capacitor is charge on positive plate, मतलब चार्ज जो पॉजिटिव प्लेट पे होता है वही चार्ज क्या कहता है, सपोज किया जाता है कैपेसिटर पे। तो यानी कि कह सकते हैं चार्ज ऑन कैपेसिटर क्या हो जाएगा, तब चार्ज ऑन कैपेसिटर हो जाएगा Q। ठीक है, यानी कि नेट चार्ज तो 0 हो होता है, लेकिन क्या होता है, चार्ज जो पोटेंशियल कैपेसिटर पे हम सपोज करते हैं, चार्ज जो माना गया है वो चार्ज Q है। ठीक है, प्लस Q चार्ज। ठीक है, यहाँ तक। अब दूसरी बात, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल को आप कह सकते हैं V प्लस V माइनस पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि डेल्टा भी कह सकते हैं या फिर V भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत। तो ये आपका पोटेंशियल हो गया, चार्ज भी पता चल गया, उस पर क्या होगा, पोटेंशियल भी क्या होगा पता चल गया। अब बात आती है कि इसके फंक्शन क्या है, क्यों हम कैपेसिटर का यूज करते हैं। सबसे पहले आपने जाना कैपेसिटर क्या होता है। कैपेसिटर जो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर्स होता है, जिस पे दोनों पे क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं। ठीक है, सेपरेट होता है। अब इसका आपने जाना कि इस पर चार्ज कितना होता है, नेट चार्ज तो 0 होता है, लेकिन क्या होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज सपोज किया जाता है वो पॉजिटिव चार्ज किया जाता है। ये चीज़ भी आपका क्लियर। पोटेंशियल कितना होगा, V प्लस, आपने इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, या उसको भी कह सकते हैं, आमतौर पे भी लिखा रहता है। तो ये चीज़ें हो गई, ये आपका ये हो गया। अब बात आती है कि इस कैपेसिटर का यूज कहाँ करते हैं। ठीक है, और कैपेसिटर क्यों ज़रूरी है, इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। ठीक है, तो ये देखिए, कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको स्टार्ट करने में, जिसको चलाने में, ठीक है, जिसको कंटिन्यू करने में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ज़्यादा चार्जेस की ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, आप किसी डिवाइस को इलेक्ट्रिकल एनर्जी दीजिएगा तब वो स्टार्ट होगा। तो स्टार्ट करने में किसी डिवाइस को ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लगता है, तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फैन हो गया, फैन को चलने में जैसे आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट के समय उसको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद जैसे आप स्टार्ट हो जाता है फिर वो स्मूथली चलने लगता है। तो वही बात है कि यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन से, जब हम स्टैटिक फ्रिक्शन में जब कोई रहता है, स्टैटिक फ्रिक्शन जब लगता है तो उसको जब कंटिन्यू करने में क्या होता है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ताकि स्टैटिक फ्रिक्शन को हम रिड्यूस कर सकें। तो उस स्टैटिक फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए, मतलब किसी भी स्टॉप डिवाइस को कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और उस एनर्जी
ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। ठीक है, सम इलेक्ट्रिकल डिवाइस रिक्वायर्स more energy more electrical energy to start. Then use capacitor for in this device. Then capacitor is used in that device. मतलब क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है उसको स्टार्ट करने में, तो उसको स्टार्ट करने में ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उसके लिए क्या करते हैं, ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी शुरू में दे सकें, उसके लिए हम क्या करते हैं, कैपेसिटर का उपयोग करते हैं। इसका मतलब है कैपेसिटर का काम है कि कैपेसिटर का काम है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करके रखना। कैपेसिटर हैज कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज। मतलब ये क्या करता है, कैपेसिटर क्या करता है, उसके पास कैपेसिटी है क्या करने की, चार्ज को होल्ड करने की, या फिर चार्ज कहीं, अब चार्ज को किस फॉर्म में, होल्ड चार्ज, तो चार्ज को होल्ड करता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करता है। ठीक है, माने कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को वो चार्ज के फॉर्म में ही क्या करता है, होल्ड करता है, रखता है। तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो है को ज़रूरत पड़ता है ज़्यादा एनर्जी की स्टार्ट होने के लिए, यानी कि कैपेसिटर जो है वो क्या करता है, चार्ज को होल्ड करके रखता है और स्टार्ट करने के लिए जब ज़रूरत पड़ती है तो उसको दे देता है। तो कैपेसिटर हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, या फिर कह सकते हैं होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब वो क्या करता है, अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखता है। ठीक है, अब किस फॉर्म में रखता है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चार्ज के फॉर्म में होल्ड करके रखता है। किस फॉर्म में, चार्ज, इसलिए हमने लिखा होल्ड चार्ज, या फिर कह सकते हैं होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। कोई दिक्कत। तो आपने जाना कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का क्या फंक्शन है। कैपेसिटर का काम है चार्ज को होल्ड करके रखना, दैट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी को होल्ड करके रखना, और जब किसी डिवाइस को जरूरत पड़े स्टार्ट करने के लिए तो उसे तुरंत दे देना। इसलिए हम फैन में कैपेसिटर का यूज करते हैं ताकि स्टोर एनर्जी को वो लेकर के स्टार्ट हो सके। इसी तरह फैन हो गया, आपका मोटर हो गया, उसमें रेफ्रिजरेटर हो गया। तो ये सारे चीज़ें में, जैसे आप कैमरा का फ्लैश हो गया, तो उसको भी फ्लैश में भी क्या होता है, कैपेसिटर का यूज होता है। ठीक है, तो ये कैपेसिटर के जरिए ये सारी चीज़ें होती है। तो आपने समझ गया कैपेसिटर का क्या काम है। यहाँ पर बात आती है बैटरी का। बैटरी क्या करता है, बैटरी चार्ज को रनिंग करता है, उसके पास स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं होती, बैटरी स्टोर नहीं करता है। लेकिन कैपेसिटर का फंक्शन क्या है कि वो चार्ज को स्टोर करता है और जब जरूरत पड़ता है उसको इलेक्ट्रिकल डिवाइस को प्रोवाइड करता है ताकि वो स्टार्ट हो सके, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन को रिड्यूस करके, स्टैटिक फ्रिक्शन को कम करके वो स्मूथली चल सके। ठीक है, फिर स्मूथली चलने लगता है तो फिर आपका जो नॉर्मल एनर्जी यूज होता है वो यूज होता है, लेकिन स्टार्ट होने में ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो उस ज़्यादा एनर्जी को देने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपेसिटर का यूज करते हैं। यानी कि कैपेसिटर के पास कैपेसिटी है क्या करने की, चार्ज को होल्ड करने की, चार्ज को अपने पास रखने की। बात क्लियर है। तो चार्ज को कहिए या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस फॉर्म में वो रखेगा,
वह चार्ज के फॉर्म में रखेगा। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि कैपेसिटर क्या होता है। इट एक कम्बिनेशन ऑफ कंडक्टर होता है, कंडक्टर का कम्बिनेशन होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, सेपरेट होते हैं कुछ डिस्टेंस पे, और नेट चार्ज उस पर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। बट चार्ज सपोज किया जाता है कि उस पर प्लस क्यू होता है। दूसरी बात, उसके पोटेंशियल डिफरेंस को भी आपने जाना, V प्लस V माइनस, ये तमाम चीज़ें। उसके बाद आपने, इसके बाद आप क्या जाने कि इलेक्ट्रिकल डिवाइस को इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आप क्या कर सकते हैं, फैन कर सकते हैं, मोटर कर सकते हैं, कैमरा का फ्लैश कर सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद रिक्वेस्ट होता है मोर एनर्जी का, तो ये चीज़ें तो आपने कैपेसिटर का ये फंक्शन हुआ, ठीक है। क्यों? तो इसलिए ये आपके कैपेसिटर के बारे में। कोई दिक्कत? इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो यह है कैपेसिटर। कैपेसिटर को क्या कहते हैं? कंडेंसर भी कहते हैं। चलिए, दिख रहा होगा टोटल चीजें, चलिए मिटा दें। अब बात आती है कैपेसिटर कैसे चार्ज को होल्ड करता है और कितना करता है, वो क्या होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे ये तो इसका इंट्रोडक्शन था, इसको आप कह सकते हैं, इसके बारे में कुछ आपने जाना कैपेसिटर क्या होता है। चलिए अब चलते हैं आगे। क्यों करते हैं, क्या कैपेसिटर कर सकता है, किसमें यूज करते हैं, कैपेसिटर क्या होता है, इन सवालों का जवाब आपको यहां से मिल गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं कैपेसिटर के साथ। सपोज कीजिए ये कैपेसिटर पे प्लस क्यू है, इसका पोटेंशियल प्लस भी और इसका माइनस भी, माइनस क्यू माइनस भी। कोई दिक्कत? अब देखिए, अब जो है कैपेसिटर पे का चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का, Q प्रोपोर्शनल टू V। क्या होता है? किसी कैपेसिटर का चार्ज जो होता है, मैंने भी आपको क्या है भी आपको पता है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो चार्ज जो है किसी कैपेसिटर का वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है V का। जब आप ये प्रोपोर्शनलिटी को तोड़िएगा, V आपका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है जो मैंने बताया, तो Q इक्वल टू CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू CV हो जाएगा। इस C को कहते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर, ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। एक तो आपने देखा कि कैपेसिटर क्या है, कंडक्टर ही है ना, दो चार्जेज का आप कॉम्बिनेशन किए हुए हैं। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, सी है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। अब यहाँ से आप C को लिखना चाहिएगा तो C को क्या लिखिएगा, Q बाय V लिखिएगा। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं। C जो है, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। C क्या होता है, ना तो Q पर डिपेंड करता है ना तो V पर डिपेंड करता है, ठीक है। समझ में आ रहा है? C किस पर डिपेंड करता है? C डिपेंड्स ऑन शेप, साइज
या फिर कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर एंड कैपेसिटर, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैपेसिटर एंड मीडियम बिटवीन देम। मतलब मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि वो दोनों किस मीडियम, वो दोनों प्लेट्स जो है किस मीडियम में रखा हुआ है। समझ में आ रहा है? वो दोनों कंडक्टर्स जो हैं किस मीडियम में रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है कैपेसिटर। सी यानी कि सी क्या करता है, डिपेंड करता है किस पर, शेप साइज पे। मतलब कंडक्टर का शेप कैसा है, साइज कैसा है, उसके बीच का सेपरेशन कितना है। और दूसरी बात तो मतलब कॉन्फ़िगरेशन की बात मैंने किया। और दूसरी बात वो दोनों कंडक्टर्स जो है किस मीडियम में रखे हुए हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें कैपेसिटर का सी इस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस। अब बात आती है कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो होता है वह शेप साइज पर डिपेंड करता है। शेप साइज को चेंज कीजिएगा। अब कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का जो सिंबल होता है उसको भी आप जान लीजिए। इसका सिंबल आप देखिएगा तो ये है, इस तरह से आपको सिंबल मिल जाएगा, या फिर ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके भी बुक में बनाया हुआ। ये सिंबल है कैपेसिटर। ठीक है, ये किसके लिए है? फॉर फिक्स्ड कैपेसिटेंस। मतलब जिस कैपेसिटर का फिक्स कैपेसिटेंस होगा जिस कैपेसिटर का फिक्स्ड कैपेसिटेंस होगा, इसके लिए ये सिंबल यूज करेंगे। ठीक है, और दूसरा एक और सिंबल होता है, इसको देख लीजिए, कुछ इस तरह का होगा, इस पे क्रॉस का चिन्ह होगा ऐसे करके। ये होता है फॉर वेरिएबल कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस कैसे वेरी करेगा ये भी क्वेश्चन है। जब इसके शेप एंड साइज कि कैपेसिटेंस डिपेंड किस पे कर रहा है? शेप साइज पे डिपेंड कर रहा है, मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो जब इसके बीच का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा, जब इसके बीच का क्या होगा, मीडियम चेंज होगा। ठीक है, तो इसके क्या होंगे, कैपेसिटेंस चेंज होंगे। लेकिन सी और भी के चेंज होने से कैपेसिटेंस चेंज नहीं होगा। यानी कि सी और भी पर ये डिपेंड नहीं करता, सॉरी क्यू और भी पर डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? शेप साइज पे, कॉन्फ़िगरेशन पे और मीडियम पे। तो ये आपको बताया फॉर वेरिएबल कैपेसिटेंस के लिए, और ये बताया फिक्स्ड कैपेसिटेंस के लिए। आप इसको भी लिख सकते हैं। अब बात कुछ आती है, उस बात को आप समझ लीजिए कि प्रत्येक कैपेसिटर के अंदर क्या होता है, कैपेसिटी होता है टू होल्ड चार्ज करने की, चार्ज को होल्ड करेगा। जब चार्ज को होल्ड करेगा तो सी कैपेसिटेंस यानी कि कैपेसिटी या फिर एबिलिटी टू होल्ड चार्ज कह सकते हैं। तो ये चार्ज को जब होल्ड करेगा तो ये वी कहां से आया? ठीक है, हो सकता है ये सी और क्यू के बीच में रिलेशन होना चाहिए, यहाँ पे भी है, क्योंकि ये कैपेसिटर जो है चार्ज को होल्ड करता है। देखिए एक बात है, यहाँ पे आप ये कंडक्टर जो है, ये दोनों कंडक्टर किसी मीडियम में रखा हुआ है। ठीक है, और हम मतलब कैपेसिटर हम लगाते हैं, हम लोग कैपेसिटर का यूज करते हैं कैपेसिटर में ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज होल्ड कर सकें।
ये मकसद होता है, ठीक है। कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर सके। तो कैपेसिटर ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड करे, वो कैसे होगा? किसी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है, हम उसमें चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम चार्ज को होल्ड कर सकें, रख सकें, ठीक है। आपको पता है कि जब हम चार्जेज को इसके अंदर होल्ड करेंगे, तो चार्ज को जब कैपेसिटर के अंदर डालते जाएंगे तो ज़्यादा चार्ज डालेंगे तो आपको क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ते जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने से क्या होगा? ये जो मीडियम है, उस मीडियम के जो मॉलिक्यूल्स हैं, वह मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पोलराइज्ड हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए एयर के मॉलिक्यूल्स इसके बीच में है, तो वो मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। यानी कि एयर के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स में आ जाएंगे। तो जब यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव मॉलिक्यूल्स, यहाँ सपोज कि एयर है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो चार्ज जो हम होल्ड कर पा रहे हैं कैपेसिटर के अंदर, वो चार्ज लीकेज करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। चार्ज लीकेज क्यों करेगा? क्योंकि यहां पर देखिए चार्ज डेवलप हो गया। तो ये चार्ज जो हम चार्ज को होल्ड करना चाह रहे हैं, लेकिन ये चार्ज बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा। चार्ज को होल्ड, हम मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करना चाहते हैं, लेकिन चार्ज बाहर निकल रहा है। तो मकसद ये होता है कि जितना कम से कम पोटेंशियल में ज़्यादा चार्ज को हम होल्ड कर सकें, ठीक है। ताकि पोटेंशियल कम रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा तो चार्ज वहाँ पर पोलराइज नहीं होंगे और चार्ज का लीकेज नहीं होगा। मतलब हम कम पोटेंशियल को रखते हुए किसी कैपेसिटेंस पे, मतलब ये कैपेसिटेंस तो फिक्स है। मान लीजिए कि किसी कैपेसिटर का, आगे बात करते हैं, कैपेसिटर का यूनिट होता है फेराड, ठीक है। अभी बात करते हैं इसके बारे में। कैपेसिटर का यूनिट होता है फेराड, ठीक है। मान लिया जाए कि 5 फेराड पे, सपोज कीजिए, हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को कंज्यूम करना चाहते हैं। हमारे पास जो कैपेसिटर अवेलेबल है उसका कैपेसिटर कितना, उसका कैपेसिटेंस 5 फेराड है, सपोज कर लीजिए। तो सब 5 फेराड के कैपेसिटेंस में हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जितना कम पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज को होल्ड कर पाएंगे। अगर आप सोचिए कि चार्ज अगर बढ़ाएं और पोटेंशियल भी बढ़ते जाए तो फिर वही कंडीशन आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा तो फिर से आपको मैंने बताया चार्ज का लीकेज स्टार्ट हो जाएगा। हम जो होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं वो होल्ड नहीं होगा। तो दैट मीन्स मकसद ये है, ये जो भी का रोल यहाँ पर है, भी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस का रोल ये है कि हम भी को कम रखते हुए, मतलब मकसद ये है कि भी को कम रखते हुए हम मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करा सकें। इसलिए भी का इंपॉर्टेंस यहाँ पर है। मतलब भी कम रहेगा, हम ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड कर पाएंगे। अगर भी बढ़ते गया तो हम चार्ज को होल्ड नहीं करेंगे। यहाँ पर ड्यू टू क्या कह सकते हैं, आप कह सकते हैं चार्ज का क्या हो जाएगा? पोलराइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने से यहाँ पे जो जिस मीडियम में है उस मीडियम के मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाएंगे। पोलराइज होने के बाद क्या होगा? चार्ज का क्या हो जाएगा? फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। दैट मीन्स चार्ज यहाँ से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगा कैपेसिटर से, ठीक है। तो ये चीज़ें हो जाएगा। तो इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए किसी भी फिक्स्ड कैपेसिटेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को होल्ड करें, इसके लिए
पोटेंशियल की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इसलिए कह सकते हैं कि कैपेसिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि C, आपको जो Q प्रोपोर्शनल टू V लिखा हुआ था इसका मतलब समझिए कि क्यों लिखा हुआ था। Q प्रोपोर्शनल टू, यहां पे क्या कह रहा है, C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। एक जहां दो बातें हैं, एक बात है Q प्रोपोर्शनल टू V और दूसरी बातें हैं C डज नॉट डिपेंड ऑन Q एंड V। इस बात को समझिए कि Q प्रोपोर्शनल टू V कहने का मतलब हुआ कि मेरा मकसद है कि कैपेसिटेंस, किसी भी फिक्स्ड कैपेसिटेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज को होल्ड करा सकें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज को होल्ड करा सकें किसी भी फिक्स्ड कैपेसिटेंस पे। ठीक है, और क्या हो, पोटेंशियल मेरा कम से कम हो। पोटेंशियल कम रखते हुए हम उस फिक्स्ड कैपेसिटेंस पे ज़्यादा से ज़्यादा हम चार्ज को होल्ड करा सकें। ठीक है, यानी कि ये कैपेसिटेंस V पर डिपेंड नहीं कर रहा, ये कैपेसिटेंस V पर डिपेंड नहीं कर रहा है। ये कैपेसिटेंस जो है चार्ज पर, चार्ज को हम होल्ड जो करवाना चाह रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, V कम रहेगा तो हम चार्ज ज़्यादा ज़्यादा कैपेसिटेंस पे होल्ड कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि इस दोनों में, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करेगा, शेप साइज पे, यानी कि उसके जो कॉन्फ़िगरेशन होंगे कंडक्टर के, या फिर जिस मीडियम में रखा हुआ है उस पर। बात क्लियर हो गई होगी कि V का क्या रोल है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गया। अब इसके यूनिट पे बात करते हैं और इसके कुछ ये चीज़ें हैं कैपेसिटेंस के बारे में। कोई दिक्कत? चलिए, ये तमाम चीज़ें आप समझ गए होंगे कैपेसिटर के बारे में। दूसरी बात हम लोग चलते हैं, अब इसकी यूनिट पे बात कर लेते हैं। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस जो मैंने फैराड लिख दिया था उसको देख लीजिए। यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस क्या होगा, इसको चार्ज का यूनिट क्या होगा, कूलम्ब, और इसका यूनिट क्या होगा, पोटेंशियल का वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट। ठीक है, इसको लिखते हैं C/V, या फिर कह सकते हैं CV इनवर्स। इसी को कहा जाता है फैराड। इसी को क्या कहा जाता है, फैराड कहा जाता है, लिखा जाता है F से। ठीक, कोई दिक्कत? वही मैंने उसका यूनिट लिखा था। अब हम कुछ और बात कर लेते हैं। 1 फैराड इज इक्वल टू होता है, 1 माइक्रोफैराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 फैराड। 1 पिकोफैराड आप कह सकते हैं 10⁻12 फैराड। 1 नैनोफैराड इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻9 फैराड। 1 मिलीफैराड इज इक्वल टू कह सकते हैं 10⁻³ फैराड। इसको आप कन्वर्जन है, इसको आप, कोई दिक्कत यहाँ से? चलिए, अब इसके डायमेंशन को भी देख लेते हैं। मिटा दें इसको, इसके डायमेंशन को देख लीजिए। इसका डायमेंशन होगा m इनवर्स L-2 T⁴ A²। करंट है ये, कोई दिक्कत? या फिर कहीं कहीं आप ये भी लिखा देखे होंगे, A को I भी लिखते हैं तो आप यहाँ ये भी लिखा हुआ देखे होंगे
m इनवर्स l माइनस 2t पर पावर 4 i स्क्वायर। ये इसके डायमेंशन हो गए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए यहाँ पे एक और चीज डिफाइन कर लेते हैं। अब 1 फैराड क्या होगा? आपको कभी कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि डिफाइन 1 फैराड। ठीक है, ठीक है। अगर आप कह सकते हैं इन एनी कैपेसिटर हैज कैपेसिटी टू होल्ड 1 कूलम्ब चार्ज, at 1 volt is called 1 फैराड। समझ में आ गया? किसी भी कैपेसिटर के अंदर कैपेसिटी है कितना होल्ड करने का? 1 कूलम्ब चार्ज होल्ड करने का। ठीक है, एट 1 वोल्ट मतलब 1 वोल्ट पर अगर उसके कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उस पे वो क्या करता है, 1 कूलम्ब चार्ज को क्या करता है, होल्ड करता है, तो हम क्या कहेंगे? उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है? 1 फैराड है। कोई दिक्कत? यहां से आप समझ गए होंगे कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर का यूज क्या है, कैपेसिटर समझे। उसके बाद कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस किस पर डिपेंड करता है, कैपेसिटेंस में भी का क्या रोल है। आप इसको याद रख सकते। यहाँ से ये फार्मूला आप याद रखिएगा, आपका सारा काम हो जाएगा। लेकिन आपको समझना चाहिए कि कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, ये तमाम चीज़ें। मेनली तो आज के वीडियो लेक्चर से आपको ये फार्मूला, यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीज़ें, लेकिन जो मैंने बताया उसको आप अगर आप समझ के रखते हैं तो आपके अंदर तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप समझ गए होंगे। कैपेसिटर पे एक सवाल कर लेते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन क्लास कैपेसिटर का। इसको आप देखिए, बुक को पढ़िए, ज़्यादा बेटर होगा। बुक को पढ़ करके आप समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। एक सवाल ले लेते हैं हम लोग। एक कैपेसिटर हैज $60 कूलम्ब चार्ज। ठीक, एक कैपेसिटर हैज 60 कूलम्ब चार्ज and potential potential 15 volt. Find capacitance of the capacitor. आपको क्या करना है? C इक्वल टू Q बाय V का यूज करना है। Q कितना है? 16। V कितना है? 15, यानी कि 4 फैराड आप कह सकते हैं। सिंपल साइज से फार्मूला बेस्ड आपको क्वेश्चन आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं ये फार्मूला से। तो कल अगले क्लास में हम लोग आएंगे कैपेसिटर का अगला लेक्चर लेकर के, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर को पढ़ेंगे। तो आज के क्लास से आप लोगों ने जो सीखा कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो कि 2 कंडक्टर्स के सेपरेशन से बना होता है, और दोनों कंडक्टर्स पे क्या होते हैं, अपोजिट चार्ज होते हैं, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं। कैपेसिटर का चार्ज जो होता है, कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो वही चार्ज होता है जो
पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज होता है, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं कैपेसिटर पे, उसी को कैपेसिटर का चार्ज माना जाता है, प्लस क्यू। और दूसरी बात, कैपेसिटर का जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने जाना V प्लस एंड V माइनस करके, ये चीज़ें डेल्टा V हो गई बात। अब कैपेसिटर किस पर कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज, कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। क्यों ऐसा करता है? कैपेसिटर तो का ये काम है। और कैपेसिटर को हम क्यों लगाते हैं इलेक्ट्रिकल डिवाइस में? इसलिए लगाते हैं कि हम ऐसे डिवाइस में लगाते हैं जिसको स्टार्ट होने के लिए मोर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैपेसिटर के ज़रिए उसको ज़्यादा एनर्जी मिलती है। जैसे आपका फ़ैन हो गया, मोटर हो गए, कैमरा का फ्लैश हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों में क्या होता है? कैपेसिटर का यूज होता है। आप देखोगे फ़ैन में लगा रहता है कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार का देखे होंगे लगा होता है कैपेसिटर, ठीक है। इस प्रकार का लगा होता है कैपेसिटर। तो ये चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें आप लोग जान गए। उसके बाद कैपेसिटेंस को जाना और उससे रिलेटेड सवाल को जाना। तो कल के वीडियो लेक्चर में हम आएंगे तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर पे आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।